हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जिसका नाम है पढ़ना तो पड़ेगा। सो गाइस, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसको हम बोलते हैं अलजेब्रा। ओके, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है अलजेब्रा। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि अलजेब्रा में क्या होता है, क्या होता है हमारा अलजेब्रा। सो देखो बेटा, जो अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन क्या होती है? जिसमें हम लोगों का एक इक्वल टू का साइन लगा हुआ होता है, उसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कुछ वैल्यूज दी हुई होती हैं, ठीक है। तो वो हमारी बन जाती है इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन के लिए हमें एक राइट हैंड साइड चाहिए होती है और एक लेफ्ट हैंड साइड चाहिए होती है, ठीक। अब क्या करना होता है हमें इसमें? देखो, जो अलजेब्रा होता है उसमें दो तरीके की चीजें दी हुई होती हैं, ठीक है। एक तो होते हैं हमारे नंबर्स आप सब लोग जानते हो। नंबर्स होते हैं हमारे 1 2 3, 0 भी होता है एंड डैश डैश, कहीं तक भी हो सकते हैं नंबर्स, ठीक है। ये होते हैं हमारे नंबर्स। और दूसरी चीज क्या हुई होती है मेरे बेटा? उसमें होता है हमारी एक वेरिएबल क्या होते हैं? ये हमारे लिए नई चीज है, ठीक है। तो वेरिएबल बेटा हमारे हो सकते हैं कुछ भी, वो हमारे जो आपने एबीसीडी पढ़े हैं ना, वही उनको उठा लेते हैं और इन इक्वेशंस में डाल देते हैं, ठीक है। अब नंबर्स को और एबीसीडी को मिक्स कर दिया इन्होंने, ठीक है। बेसिकली क्या डिफरेंस है दोनों में? नंबर्स तो हमारा क्या है, मैंने आपसे बोला मेरे पास 100 रुपीज हैं, ठीक है। तो भाई मैंने एक नंबर डिफाइन किया हुआ है। अब ये ना ही तो 99 हो सकते हैं, ना ही 110 हो सकते हैं या 101 हो सकते हैं, ठीक है। 100 मीन्स 100, दिस इज अ फिक्स वैल्यू, ओके। अब हमारे जो एबीसीडी क्यों यूज किए ये हमारे बेटा अलजेब्रा में बोले जाते हैं हमारे वेरिएबल्स, ठीक है। तो जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल का क्या मीनिंग है यहाँ पर? देखो, यहाँ पे अगर हमें किसी भी नंबर के जगह पर कोई भी वैल्यू पुट करनी होगी तो हम वेरिएबल के प्लेस पे करेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, दैट इज x प्लस 1 इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि हमें ये पता है 12 है, फिक्स है, इसे हम नहीं छेड़ सकते, ठीक है। 1 है, ये फिक्स है, हम इसे नहीं छेड़ सकते। लेकिन ये x जो है, इस x का क्या करें? इसका तो हमें पता ही नहीं है क्या करना है। तो बेटा यही है हमारा वेरिएबल, ठीक है। x के प्लेस पर आपका a b c d, a से लेकर z तक कोई भी हमारा अल्फाबेट यूज हो सकता है, ठीक। यहाँ तक क्लियर है? तो हमारा अलजेब्रा में क्या होता है, दो टर्म से हमारी एक इक्वेशन बनती है। एक होती है हमारी कांस्टेंट टर्म्स जिन्हें हम लोग 1 2 3 नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है हमारी वेरिएबल्स मीन्स कि हम उनकी वैल्यूज को वेरी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, इक्वेशन के हिसाब से। जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके हिसाब से अगर हम उसको वेरी कर लें तो दैट इज अ वेरिएबल, ओके। तो हमारे जो भी वैल्यूज होंगी हमें क्या करना होगा? सिर्फ इनको छेड़ना है, ठीक है। इनसे हमें खेलना है, बाकी इसको हमें छेड़ना नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज, एक चीज और होगी हमारी, इसमें हमारे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं वो यूज होते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, ठीक है। 4 हमारे पास जितने भी 4 हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो सारे हमारे इनमें यूज होते हैं, ठीक है। और इन्हीं की हेल्प से हमें इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। गॉट इट? अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। सो बेटा, हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है कि x प्लस 10 इज इक्वल टू 30। अब हमारी जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन तो उसने दे दी। अब उसने क्या बोला है करने के लिए? देखो, अब उसने कुछ वैल्यूज दी हैं। किसकी वैल्यूज दी हैं? 10 की। अब देखो, सॉरी x की जो वैल्यूज दी हुई है, देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। ये 3 बार एक ही इक्वेशन उसने लिख दी, मगर क्या किया उसने? ये वेरिएबल्स, जो हमारा वेरिएबल इसमें क्या है, देखो x है, ठीक है। x हमारा वेरिएबल है और जो 10 और 30 है ये हमारे नंबर्स हैं। इन्हें हम लोग इधर उधर नहीं करेंगे भैया, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा? सबसे पहले उसने कहा x इज इक्वल टू 10 पुट करो भाई इसमें, ठीक है। इस इक्वेशन में अगर आप x के प्लेस पर 10 पुट करते हो तो क्या वो इक्वल टू 30 के होगा? अगर होगा तो यहाँ पर आपको इसके सॉल्यूशन में लिखना है यस, और नहीं होगा तो लिखना है नो, ठीक है। तो इतनी चीज क्लियर है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को करने से पहले पता होना चाहिए कि हमें इसमें करना क्या है। अगर हम बस बैठ गए हैं
कि भाई हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें ये नहीं पता कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले इस चीज को समझो कि हमें इन इक्वेशंस में करना क्या है। हमें करना है जो ये वेरिएबल्स दिए हुए हैं इनको रिप्लेस करना है। किससे? यहाँ पे जो वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है, पहले हमें x के प्लेस पर 10 पुट करके देखना है क्या ये वैल्यू इसके इक्वल आ रही है, फिर हमें 30 पुट करके देखना है, फिर 20 करके देखना है। तो हमें ये बताना है कि किस वेरिएबल के कौन से नंबर रखेंगे तो ये हमारी इक्वेशन इक्वल होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक इक्वेशन ले ली x प्लस 10 इज इक्वल टू 30, ठीक है। x प्लस 10 इज इक्वल टू 30 ली, तो हमने क्या पुट करना है यहाँ पर 10, तो हमने यहाँ 10 पुट कर दिया बेटा, देखो 10 पुट कर दिया, बाकी को हमें ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब बताओ 10 प्लस 10 कितने होते हैं 20, इक्वल टू में क्या दिया हुआ 30, नॉट इज इक्वल टू 30। हमारा तो एक तरफ 20 आ रहा है, एक तरफ 30 आ रहा है, यानी कि ये इक्वेशन क्या है बेटा, रॉन्ग है। यानी कि हमारी जो x की वैल्यू जो 10 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, इसलिए हमें यहाँ पे क्या लिखना है बेटा, नो। समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब बाकी के जो दो हमारे नंबर्स दिए हुए हैं इन्हें आप लोग करोगे अपने आप, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ। नेक्स्ट इज फोर्थ पर आ जाओ। देखो जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है मैं वो आपको सॉल्व करवा देती हूँ, बाकी आपको अपने आप प्रैक्टिस करनी है। मैं तो सारे सॉल्व करवा दूंगी, लेकिन अगर आपको अपने आप करने होंगे तो फिर क्या करोगे आप, चलो मैम ने तो करा दिया फटाफट से उसे देख लो, ऐसे नहीं होता। हमें समझना है तो करना पड़ेगा, तभी तो कहते हैं ना पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक। इसलिए हम करेंगे क्वेश्चन हमारा फोर्थ, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या है, p माइनस 3 इज इक्वल टू 7, p माइनस 3 इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है। पुट क्या करना है हमें, p के प्लेस पर 5 को पुट करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे इस इक्वेशन में हमारे इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो क्या है p, ना 3 है ना 7, दीज आर नंबर्स, ओके। तो वेरिएबल p के प्लेस पर हमें क्या पुट करना है बेटा 5। तो मैंने अगर ये 5 पुट किया तो देखोगे आप माइनस के, देखो सब कुछ हमें सेम कॉपी करना है, बस वेरिएबल के प्लेस पे वैल्यू को चेंज करना है और फिर देखना है कि क्या ये नंबर इक्वल आ रहा है। अब बताओ अगर हम इस ऑपरेशन को करेंगे तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हमारा 7 के इक्वल टू नहीं आ रहा। अगर ये यहाँ पे इनको सॉल्व करके अगर इन दोनों को सॉल्व करते तो अगर 7 आ जाता तो इधर भी 7 इधर भी 7, यानी कि हमारी इक्वेशन क्या है बेटा, बैलेंस। अब यहाँ पर इसका क्या आंसर होगा बेटा, इसका आंसर भी क्या होने वाला है, नो, इट इज नॉट अ वेरिएबल ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैंने बताया ना आपको, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, उसके बाद आप लोगों को अपने आप करने हैं। ये दोनों देखो सेम है, बस आपको एक बार p की वैल्यू 15 पुट करनी है, एक बार 10 पुट करनी है, ओके। नेक्स्ट इज 3n इज इक्वल टू 21, 3n इज इक्वल टू 21। तो बेटा बताओ यहाँ पर वेरिएबल क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है हमारा n, ठीक है। अब n की वैल्यू क्या दी हुई है 9। अब आपको इस इक्वेशन में n के प्लेस पर 9 पुट करना है, ठीक है। और हमारा क्या क्या दिया हुआ है उसको ऐसे ही लिख लो। अब बताओ ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं दोनों आपस में बेटा, अगर इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं दिया इसका मतलब इन दोनों का क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लीकेशन। इस डॉट का मीनिंग है कि ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो 3 है वो 9 के साथ क्या होना है, मल्टीप्लाई। तो 3 9 के कितने होते हैं बेटा 27, और हमारे पास क्या है 21। क्या ये दोनों इक्वल है, नो, दीज आर नॉट इक्वल, सो द आंसर विल बी नो। बताओ सारे आंसर हमारे नो आ रहे हैं। अब कैसे काम चलेगा, अब आप ही बताओगे मुझे कि क्या आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। अब आप जब इसमें n की प्लेस पर 7 पुट करोगे तो क्या वैल्यू सेम आएंगी, तो आप मुझे बताना, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 9, दैट इज t इज इक्वल टू t इज डिवाइडेड बाय 5 एंड इज इक्वल टू 4। यहाँ पे क्या बोला उसने, यहाँ वो बोल रहे हैं कि भाई t के बराबर जो है 25 को पुट करो, t के प्लेस पर हमें 25 पुट करना है। तो क्या हो जाएगा बेटा 25 डिवाइडेड बाय
25 ऊपर है, नीचे 5 है, यानी कि उससे डिवाइड हो रहा है, तो 5 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5 5 जा 25. Oh my God, this is also not a solution of this equation. So here the answer will be no. Okay? समझ रहे हो ना, ये इक्वेशंस आपको क्यों दी हुई है? एक तो आपको जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं ये करने आ जाए, ठीक है, इनको आपको बहुत ही केयरफुली करना है बेटा, क्योंकि कुछ बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, या फिर अगर हम उनसे कहेंगे कि भाई ये माइनस में इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा। सबसे पहले तो हमें ज़रूरी है कि इनके जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं इनको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को अपने आप लगाओगे तो आपको ये करने जरूर आएंगे, ठीक है, एक एक स्टेप को ध्यान से देखोगे तो सब समझ में आएगा। अब एक हमारे पास है 11 नंबर, 11 नंबर पे क्या दिया हुआ है कि 2l इज इक्वल टू 2l प्लस 3 इज इक्वल टू 7। अब ये जो 7 है, 7 ये वाला इक्वेशन जो हमारा है ना, इसमें क्या कह रहा है कि l इज इक्वल टू 5 पुट करो आप लोग, ठीक है, तो हमने क्या किया, ठीक है भैया जी, हमने तो l के प्लेस पर 5 पुट कर दिया, ठीक है। अब बताओ कि आंसर आया क्या, कुछ आ रहा है, 5 2 जा, क्योंकि देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं तो 5 2 जा 10 हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये हमारा 10 हो गया, और फिर प्लस है, प्लस क्या हो रहा है 3 एंड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है बेटा 7, तो ये हो गया हमारा 13 इज इक्वल टू 7। ये भी हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज 13 कैन नॉट बी इक्वल टू 7, ओके, सो द आंसर विल बी नो। लास्ट क्वेश्चन कर देती हूं मैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इज 13, 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 में हमें क्या पुट करना है, इस बार हमें पुट करना है बेटा 2, तो क्या 2 पुट करने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, देखते हैं, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, अरे वाह, हमें पता है 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 होते हैं ना, और ये हो गई हमारी सेटिस्फाई। चलो भाई हमारा एक आंसर आ गया है यस। तो बेटा आपको ये सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व करने हैं, और ये आपकी जो शुरुआत है 6th क्लास में अलजेब्रा की शुरुआत है बेटा, तो बहुत अच्छे से इसको समझो, ठीक है, इसको बार बार कोशिश करो। आपके एक्सरसाइज में सेम इसी पैटर्न में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन समझाया जिससे कि आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सको।